शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और शबीर खालदा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज हम जिस मौजू पे जा रहे हैं, मेरे साथ रावलपिंडी शहर से, इस्लामाबाद से बड़े अहम साफी और रिपोर्टर जो मेरे साथ आए हुए हैं, उनको मैं आज बड़े ज़बरदस्त सवाल जो है, खास करके वो लोग जो लोग पाक आर्मी पे इतना बड़ा इशू, हमारी आर्मी को बदनाम करने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसी बारे से हम चलते हैं रिजवान अहमद साहब के पास। रिजवान अहमद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो हामिद मीर साहब हैं, इनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया अपनी सहाफत के जरिए, अपनी गंदी सहाफत के जरिए। बेसिकली नहीं 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 यार, वो वही वारिस मीर साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों को वो अपने खादिम लिख के भेजते थे, और उस उसके उसके इवज में जाकर उसके बाद हामिद मीर साहब ने उस परफॉर्मेंस का अवार्ड बांग्लादेश से जाकर वसूल किया। तो हामिद मीर साहब ने भी वही काम किया, हमारे इदारों को मुजरिम किया, हमारे इदारों के ऊपर इल्जाम लगाए। हमारा इदारा ये वो इदारा है जिसने पास्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है उसमें दुनिया में उस्मान मुगल साहब मेरे साथ मरी रोड के ऊपर बिल्कुल मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही है। उस्मान मुगल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये जो साफी बड़े बड़े अपने आप को जो प्रीमियर समझते हैं, ऐसा अगर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमें क्या करना चाहिए और इनके साथ कौन सा सलूक होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया मुगल साहब कि आपने हंगामी बुनियादों पर मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात है हामिद मीर की, तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए जो है ना, जो साफ्ती तंजीमें हैं, बेशक वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, बेशक वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ वर्कर्स है, पाकिस्तान और रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, कोई भी तंजीम है, मैं नहीं समझता कि हामिद मीर के लिए ये मुजाहरे करने चाहिए और ये सनसनी फैलानी चाहिए। आज भी मैंने देखा कि प्रेस क्लब के अंदर जियो न्यूज़ का लोगो उतार दिया गया है। मतलब ये कब तक ये इदारों के साथ इस तरह खिलवाड़ करते रहेंगे? हसास इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनके खिलाफ ये इस तरह की जो सर सहाफत है उसे परवान चढ़ाते रहेंगे। अब देखिए, बात हुई थी असद अली तूर की। असद अली तूर पर जो है वो हमला हुआ, उससे पहले जो है वो एक सीनियर एंकर थे, उन पर हमला हुआ, उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई। क्योंकि साफी की बहुत सी जो एक साफी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ उन्हें पूरा करना चाहिए। हामिद मीर का जहां तक एक मामला है कि हामिद मीर ने असद अली तूर को सामने रखा, और सामने रखकर उसने बड़ी तल्ख जो जुबान थी वो इस्तेमाल की। अगर इनको इतनी ही शिकवे और शिकायतें रियासती इदारों से, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जियो, उस पर ये बैठते और बैठकर अगर उसके प्रोग्राम से ये अगर रियासती इदारों पर बात करते, फिर हमें पता भी चलता कि वाकई कि इनके अंदर इतना दम है कि ये अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने ये क्या, मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि अमन हो, उस मुल्क की सबसे बड़े न्यूज़पेपर का नाम ही जंग है, उसमें कैसे अमन आ सकता है? पहले मुझे ये बताएं। दूसरे नंबर पर हामिद मीर ने जो जुबान इस्तेमाल की, क्या हम आपके घरों की बातें बाहर बताएंगे, ये कहाँ की साफत है? पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर इतना बड़ा नाम है हामिद मीर का, वो कहते हैं जी कि मैंने जो है ना वो उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, मैंने फलां का इंटरव्यू किया, फलां का इंटरव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। बात है यहाँ पर रियासती इदारों की। इससे पहले उन्होंने साबिक DGISPR आसिफ गफूर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सवाल किया था, और उस पर भी उन्होंने बड़े तल्ख जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए। असद अली तूर के मामले पर उन्होंने वफाकी दारुल इस्लामाबाद के अंदर बैठकर इतनी तल्ख जुबान इस्तेमाल की। और इसके हवाले से हामिद मीर को ना सिर्फ कैपिटल टॉक जो प्रोग्राम है उनका, उनसे जो है ना वो फौरी तौर पे हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर एक नया जो पंडोरा बॉक्स है वो खुल चुका है। हामिद मीर जो है उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। और पंजाब के 3 से 4 अजला ऐसे हैं जहाँ पर हामिद मीर और असद अली तूर के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हामिद मीर जो हैं उन्होंने साफ्ती तंजीमें जो है उनका सहारा लेना शुरू कर दिया है। और मुआशरे के अंदर या इदारे के अंदर या रियासत के अंदर किसी भी जगह पर जहाँ पर रियासती इदारों को चैलेंज किया जाएगा, मैं समझता हूँ उन्हें कानून के मुताबिक जो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और किसी को यह हक हासिल नहीं है कि हमारे पाक फौज और हमारे दीगर जो इदारे हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं मुल्क की,
उनके खिलाफ मैं नहीं समझता कि एक रियासत के अंदर रहकर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ये लोग रियासत के अंदर रहकर रियासती इदारों के खिलाफ ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रियासती इदारों को, रियासत के रेट जो है उसको ये चैलेंज करते हैं। इन लोगों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हमेशा इन्होंने ये सहारा लिया, जी देखें मैंने जो है ना, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मेरे ऊपर फायरिंग हुई और मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, मुल्क के लोग मेरे साथ हैं। लेकिन ये कब तक इस तरह ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है वो 5 दिन के लिए जो जंग अखबार है उससे गलत रिपोर्टिंग पर इसी वजह से जो है उस पर पाबंदी आयद की गई थी कि इस तरह की जितनी इन्होंने खबरें फैलाई और सनसनी फैलाई और उससे सिर्फ नुकसान जो था वो सिर्फ हमारे मुल्क को था और इदारों को था। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, मुझे मैम आ रही है। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे भी और यही खबरें फैलाई जा रही हैं कि अगर इनका हामिद मीर का प्रोग्राम बैन किया गया है तो वो भी वक्ती तौर पे इनको छुट्टी के लिए भेजा गया है। तो क्या ये वाकई ये दोबारा कंटिन्यू होगा इनका प्रोग्राम, या अभी ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी रिजवान साहब, देखिए जी, जो एक रिजवान साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये प्रोग्राम दोबारा से ऑन होगा या इसको वक्ती तौर पे बंद किया जाएगा? यार वो हमारा चेयरमैन है। जी जी रिजवान साहब, ऐसे साहब के बारे में यही कह सकते हैं कि ऐसे गद्दार अगर अपनी मौत मर जाए तो बेहतर है। लेकिन इस मुल्क के अंदर दरअसल मीडिया बहुत ज्यादा आजाद है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीडिया पाकिस्तान के अंदर आजाद है। सोशल मीडिया है, पेपर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना भी मीडिया है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आजाद है। बाकी बाहर के मुल्कों में सारा कंट्रोल मीडिया होता है। पाकिस्तान में मीडिया जब आजाद है तो आप अपनी आजादी सहाफत को इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल मत करें, खास तौर पर और सहाफत की आजादी का मतलब ये है कि आप डेली बेसिस पर आज भी बलोचिस्तान में धमाका हुआ है, आज भी बलोचिस्तान में हमारे जवान शहीद हुए हैं, डेली बेसिस पे वो शहादतें दे रहे हैं, भाई अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ बात करते हैं। ऐसे सहाफियों की सहाफत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे सहाफियों की पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे गद्दारे वतन को नस्लों समेत बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आज सहाफत इस दर्जे पर चली गई है कि वो उनके घरों की बातें बाहर करने के लिए उनको तड़ियां लगा रहे हैं कि हम आपके घर की बात हमें भी पता है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, तो लिहाजा बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आप जिस हद तक आप हैं उस हद तक रहें। आपने सहाफत करनी है, आपने मुल्क की पॉलिटिक्स देखें, नवाज शरीफ पे तनकीद करें, इमरान खान पे तनकीद करें, मरियम नवाज पे तनकीद करें, जमात इस्लामी बेफजल रहमान पे, सारे इदारों पे, इन सारी सियासी जमातों पे आप तनकीद करें। लेकिन ISI आपकी जो हिफाजत के जामिन इदारे हैं, मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की दुबान हम अपने किसी अदारे पे गलत जुबान इस्तेमाल कभी नहीं होने देंगे। हम मर मिटेंगे लेकिन हम अपनी हम किसी जुबान के खिलाफ किसी को बात नहीं करने देंगे। उस्मान मुगल साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मुगल साहब, मैंने तो उनके जो अल्फाज थे बड़े तल्ख थे और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक जो अच्छा और कामयाब जर्नलिस्ट है वो एक अच्छा एंकर जरूर बन सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो बंदा एक अच्छा एंकर है वो एक अच्छा रिपोर्टर भी हो। खैर इस चीज़ को भी मैं पहले क्लियर कर दूं। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने बात की कि मैं फिर बताऊंगा कि किस जनरल रानी ने किसको क्यों गोली मारी और किस वजह से मारी। अगर ये गोली जिस दिन मारी गई थी उस दिन अगर आप बता देते और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते तो ये सिर्फ एक खबर थी। लेकिन खबर में और खबर के जो मतलब खबर को आगे रख के उसके पीछे आपके अनासर कुछ और हों, फिर वो खबर नहीं रहती, फिर वो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आती है। मैंने अगर किसी के खिलाफ खबर दे दी है तो ये उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, वो देखे या ना देखे, लेकिन उस खबर को मैं आगे रखकर जब उसके ऊपर बिला जवाज जो है वो मैं तनकीद करूंगा तो ये खबर नहीं है, माज़ियत का साथ ये सहाफत भी नहीं है और ये माज़ियत के साथ इंसानियत भी नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान की तजलील है और जो सिर्फ आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का जो आपने एक जाविया खींचा हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको फौरी तौर पर जो ख़त्म होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है
बल्कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो गलती सिर्फ एक शख्स की है, लेकिन उसके बावजूद वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, जो हमारी एसोसिएशन हैं, जो हमारे अहदेदारान हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, वो उसके ऊपर देखे ना लोग बातें कर रहे हैं। जी देखिए ये सहाफत से ऐसे हो गया, सहाफत से ऐसे हो गया। जो लोग देखिए सहाफत का लिबादा ओढ़ कर जो लोग रियासती इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। उस्मान मुगल साहब, रिजवान साहब, इंशाल्लाह FIA ने उसको तलब कर लिया है। और आप ना घबराएं कि हम आप जैसे साफी भाई, हम इंशाल्लाह अपने ऐसे अदारों पे कभी आंच नहीं आने देंगे। जो अदारे हमारी हिफाजतें करते हैं, हम रात को सोते हैं। नहीं सर, देखा जाए, देखिए मोल साहब बात इस तरह है, FIA ने 4 जून को असद अली तूर को तलब कर ली है और FIA तमाम मामले की असर नो तहकीकात करेगा और इस हवाले से जो तहकीकाती कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। सवालनामा जो है वो फराम किया जाएगा, जवाब दलाइल के साथ तलब किए जाएंगे। लेकिन ये है कि बताया जाए कि असद अली तूर जो इससे पहले जिन इदारों में था वहां से क्यों निकाला गया। असद अली तूर के आप जितनी वीडियोज हैं वो उठाकर देखें, इदारों के खिलाफ हैं। और देखिए इतनी मतलब आज़ादी और इतनी डटाई के साथ इदारों के खिलाफ बात करना, देखिए रियासती इदारे हैं, हमारी शान है, हमारे सर का वो ताज है और हमारे लिए फख्र है, क्योंकि ये इदारे हैं तो रियासत मजबूत है। इन इदारों के अंदर हम अगर सारी जिंदगी हमने बात की, हसास इदारे जो हैं, पाक आर्मी जो है, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो करप्ट हैं, तो हमने तो हमेशा ये बात की कि उन इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो करप्ट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो गद्दार वतन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन जब हम देखते हैं अपनी कम्युनिटी को, वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर चंद व्यूवरशिप के लिए, थोड़ी सी व्यूवरशिप के लिए वो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, उससे मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा क्या इमेज जा रहा है और हमारी लोग उठकर हमारे इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो हमारी जग हंसाई हो रही है कि मतलब पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। एक तरफ जो फलस्तीन का मामला है वो आपके सामने है, उससे पहले जो कश्मीर का मामला है 2 साल होने जा रहे हैं वो आपके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा जो मुकम्मल तौर पर खामोश है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर एक नई फिजा कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि मामला जो फलस्तीन का उसके ऊपर से भी तमाम तर जो इस हवाले से जो काविशें शुरू की गई थी उसे फौरी तौर पर जो है वहाँ से इसको हटाया जाए। कश्मीर के मामले पर जितनी भी बैठक हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर जितनी तजावीज़ पेश की गई, जितने नुकात उसके ऊपर जो है वो बातें की गई, उसको भी जो है वो साइड पर करके मुल्क के अंदर एक नई फिजा कायम कर दी जाती है। इससे पहले भी इसी तरह होता था, जब कश्मीर की बात करते थे कभी दहशतगर्दी हो जाती थी, कभी हमारे हसास इदारों के आला अफसरान को जो है वो अगवा कर लिया जाता था, कभी यहाँ से जो है वो बोरी बंद लाशें मिलती थी, कभी यहाँ पर गाड़ियों पर फायरिंग की जाती थी, कभी नौजवानों पर फायरिंग की जाती थी, कभी पुलिस के एहलकारों को शहीद किया जाता था। तो इस तरह की फजाएं जो है वो खत्म होनी चाहिए और इस तरह के जो लोग इन अवामिल के पीछे मौजूद हैं उन्हें बेनकाब करना चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नई फिजा जो है इन्होंने जो कायम की है उससे दोनों मामलात से जो बातें चल रही थी पिछले 2 साल से, मुझे ज्यादा खुशी होती कि असद अली तूर और हामिद मीर अगर फलस्तीन के मामले पर बात करते, कश्मीर के मामले पर बात करते, उसके बाद जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनके हवाले से अगर वो बात करते, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे हमवतन लोग हैं, हमारे भाई हैं। उस्मान मुगल साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त के हमारे अदारे हैं तो हम हैं, आपने मुझे वक्त दिया है। उस्मान मुगल साहब थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिए जी। रिजवान साहब आप सुन पा रहे हैं? रिजवान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवान अहमद का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। मुगल साहब आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में ये हामिद मीर ने पहली दफा ऐसा काम नहीं किया है? वो तकरीबन मुख्तलिफ अरसे में ये काम करते आए हैं कि वो ISI के खिलाफ, वो आर्मी के खिलाफ, वो जिसके खिलाफ दिल चाहता है उनको वाकई ही आजादी है कि वो जब चाहें जहां चाहें बोल देते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से होता आएगा कि उनका प्रोग्राम हटा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, दोबारा से फिर वो ऑन ईयर आ जाते हैं, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है? या उनके खिलाफ क्या ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको पता हो कि मैंने ये गलत काम किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना? खालदा, पूरी कौम, पूरे साफी, पूरी दुनिया इन अदारों के साथ खड़ी है। 1-2 साफियों के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है, ना कुछ होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में भी ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और हम अपने अदारों के लिए फ्रंट लाइन पे खड़े हैं
हम कभी भी ऐसे झूठे, ऐसे मकार लोगों को, जो हमारे कल आने वाले वक्तों के लिए हमें कुछ भी खतरात पैदा हो सकते हैं या कोई नुकसान दे सकते हैं, तो हमारे अदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बड़ा थोड़ा सा ये इशू आया है, रिजवान साहब से मैंने बड़ी डिटेल से बात करनी थी, उनका कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले को कल दोबारा लेके चलेंगे। अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे और कबीर खालदा को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।